तो दुनिया उसे इमाम अदल कहती है। मैं अगर उमर को पढ़ता हूँ तो दुनिया लिखती है। अंग्रेज मिस्टर विलियम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में लिखता है। मैंने लंदन की लाइब्रेरी में जाकर, लंदन के नेशनल म्यूजियम में जाकर मिस्टर विलियम की हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को पढ़ा, जिसमें वो लिखता है कि अगर उमर जैसा एक और उमर मुसलमानों को मिल जाता तो रूए जमीन पे कहीं पे कोई यहूदी ईसाई बाकी न बचता। मशरक से मगरब तक, शमाल से जुनूब तक अगर होता तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा का कलमा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। वो है उमर जिसको दुनिया ने इमाम आदम कहा, और अल्लाह के पैगंबर ने जिसके लिए कहा लो बनवादी नबी और लका उमर। उमर मेरे बाद कोई नबी होता तेरे सर पे नबूवत का ताज है। सुभान अल्लाह। बहुत सारे उलमा बैठे हैं, आज एक इल्मी नुक्ता भी देता जाऊंगा, आप इंशाल्लाह महसूस होकर एंजॉय करेंगे। छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहा हूँ। मैंने इस हदीस पे गौर किया कि अल्लाह के पैगंबर ने फकत हजरत उमर के लिए ये हदीस कही है कि लौ काना बाकी नबी और लखान उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। किसी और के लिए क्यों नहीं कही? न उस्मान के लिए, न अली के लिए, न तला, न जुबैर, न हसन, न हुसैन, न सलमान, न बिलाल, न अम्मार, न यूसुफ, न बाबरा, सलासा, अबू हुरैरा, किसी के लिए नहीं कहा, बल्कि उमर के लिए क्यों कहा? तो मैंने जब डीपली उसमें होता हुआ, मैं उसकी डीप में होने पे गहराई में गया। जब मैं 2006 में लंदन में पीएचडी का स्टूडेंट था और मैं पीएचडी कर रहा था, मैंने उसी वक्त इसमें सर्च की थी कि आखिर वजह क्या है कि हुजूर ने हजरत उमर के लिए क्यों खास कहा कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मैंने फिर देखा, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, अंबिया की खुसूसियात पढ़ी, तो मुझे उनमें एक खुसूसियत जो खास नबियों के साथ है वो नजर आई। क्या कि सारी दुनिया के इंसान दुनिया की मिट्टी से बनते हैं, जो नबी बनता है वो दुनिया की नहीं बल्कि जन्नत की मिट्टी से बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने फिर जब हजरत उमर पे गौर किया तो मुझे 2-3 हदीसें नजर आई। अल्लाह के पैगंबर का एक फरमान है कि जो जिस जगह की मिट्टी से पैदा होता है उसी जगह की मिट्टी में दफन होता है, उसी जगह की मिट्टी से कयामत के दिन उठाया जाएगा। यही वजह है कि हमें हुक्म है कि जब हम मुर्दे को दफन करें उसमें मिट्टी डाले तो 3 दफा मिट्टी डालनी है। क्या कह रहे हैं? मैं कहा खलाकनाकुम, तो इसी से पैदा हुआ था। वो फिहा नुखरिजुकुम, तो इसी में वापस जा रहा है। वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, वो फिहा नुईदुकुम, तो इसी में जा रहा है। वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तो क़यामत के दिन इसी जगह से उठाया जाएगा। ये पहली हदीस। दूसरी हदीस आओ गौर करना उलमाए किराम, मेरे पैगंबर का फरमान कि बाबा बैती को मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, हुजूर ने फरमाया कि मेरा रोज़ा ये जन्नत का टुकड़ा है। ये दूसरी हदीस। अब तीसरी हदीस, हुजूर का फरमान है अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा लुत्फन, कि मैं, हुजूर फरमाते हैं, मैं अबू बकर और उमर हम तीनों एक मिट्टी से पैदा हुए, एक मिट्टी में दफन होंगे, एक मिट्टी से उठाए जाएंगे। तो इन तीनों हदीसों को जब मैंने मिलाया, तत्वीक दी, तो मुझे पता चला कि उमर में वो शर्त पाई जाती थी जो नबी बनने के लिए होती है कि नबी तो जन्नत की मिट्टी से आता है, तो हुजूर भी, अबू बकर भी, उमर भी पैदा भी जन्नत की मिट्टी से हुए। रोज़े वाली जन्नत, वापस भी रोज़े में गए जन्नत में, सोए हुए भी जन्नत में है, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैंने जब इनकी नज़र की तस्दीक की तो मुझे पता चला कि ऊपर तो जन्नत की मिट्टी से बना है। इसलिए पैगंबर ने कहा लो काना बादी नबी और लकाना उमर, उमर मेरे बाद कोई नबी होता तो तेरे सारी खूबियां पाई जाती है, तेरे सर पे नबूवत का ताज होता, लेकिन मेरे बाद नबूवत खत्म है। अब मेरे बाद अगर कोई नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल और कज़्ज़ाब और बेईमान, लईन और इब्लीस तो हो सकता है, न वो नबी हो सकता है, न वो मोहम्मद का उम्मती हो सकता है। अल्लाह। और फिर ये हमारी मुबारक दूसरी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत जिगर गोश है बतूल।
जन्नत के शहजादों के सरदार शेर खुदा असदुल्लाह गालिब अबू तुराब गौहर काबा शोहर ज़ारा जनाबे अली और मुर्तजा के लख्ते जिगर जनाबे हुसैन इब्ने अली के 10 मुहर्रम हराम की शहादत का वाक़या भी